उत्तराखंड में ये ऊपर वाले परमात्मा हमारे जो पंचनाम देव हैं उनका आशीर्वाद है। और उखलकांडा को जो लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं, भीमताल को अपमानित करने का काम कर रहे हैं, पूरे उत्तराखंड के नौजवानों को पीटने का काम कर रहे हैं। सिंघम बन के कुछ लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं, पुलिस उत्तराखंड के नौजवानों के अंदर खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं। अरे खौफ दिखाना है तो अपराधियों को दिखाओ, चोरों को दिखाओ, डकैतों को दिखाओ। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से, एक कर्मचारी नियमावली बनी हुई है। जो भी सिंघम बनते हैं, जो इस तरह से इन नौजवानों को पीटते हैं, उनसे कहना चाहता है कर्मचारी नियमावली का पालन नहीं होगा तो उनको नियम भी पढ़ाए जाएंगे, उनको पाठ भी पढ़ाया जाएगा, उनको कायदे भी सुनाए जाएंगे और ज़्यादा अगर परेशान करेंगे जनता को तो उनको सजा भी दिलाई जाएगी। इसके पीछे सबसे बड़ी विडंबना है जो भ्रष्ट तंत्र है। जो भी लोग सत्तासीन हैं, राज्य बनने के बाद जैसे हमारे ओखलकांडा को पुलिस वालों ने इतना अपमानित करने का काम किया। उन्होंने कहा माओवादी हैं, उन्होंने कहा नशेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं। ये कर्मचारी नियमावली में अगर पुलिस प्रशासन का जमीर जिंदा है तो किसी की जात को, खानदान को आप चैलेंज नहीं कर सकते हैं। लोग सिंघम बन के पूरे राज्य में एक खौफ पैदा करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, आप सिंघम बनिए अपराधियों के लिए, आप सिंघम बनिए चैन स्नेचरों के लिए, आप सिंघम बनिए जो अन्याय कर रहे हैं, जो बहन बेटियों की इज्जत लूट रहे हैं। आम जनता को, पहाड़ के जो सीधे साधे नौजवान हैं, उनको सत्ता के संरक्षण में अगर पीटने और मारने का काम करोगे, वो कितना भी बड़ा आदमी हो, वो मैं कहता हूँ राष्ट्रपति पुरस्कार से हो, अगर वो सिंघम बन के दादागिरी दिखा के अधिकारी पीट ठोकते हैं कि ठोक दे इसको, अरे भाई किसी अपराधी को ठोको तो हम मानेंगे। क्यों पहाड़ के आदमी को ठोक रहे हो, क्यों उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हो? हमने ये राज्य इसलिए नहीं बनाया था कि हमारा एक पहाड़ का नौजवान पिटेगा। और मेरे साथ जिस तरीके से पुलिस ने झूठ पर झूठ बोली है, मैं उससे आगे जा रहा हूं आपसे 2 कदम। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया था कि उनको ट्रांसफर कर देंगे 2 पुलिसकर्मियों को। मैं आज फिर सवाल कर रहा हूं, सादिक हुसैन पे एनसीआर का मुकदमा लिख दिया गया तो 2 पुलिसकर्मी और बचे हैं, तो ये कौन सा न्याय है आपका? तीनों दोषियों को हरीश पनेरू जनता के आशीर्वाद से सजा के लिए आगे बढ़ेंगे। और निश्चित रूप से हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी आत्मा जिंदी है, आपका ईमान जिंदा है, आप कर्मचारी नियमावली का रील बनाने के चक्कर में मत पड़ो भैया। तुम्हें ड्यूटी दी है, अगर रील बनाओगे तो हरीश पनेरू रील निकालना भी जानता है। रील पे आपने बात करी तो किसको टारगेट किया आपने? रील कौन बनाता है? बहुत सारे कर्मचारी हैं, बहुत सारे अधिकारी भी हैं और वो रील बनाते हैं। ठीक है, वो उनका अपना व्यक्तिगत निजी जीवन है, लेकिन आप एक तरफ लोकप्रियता हासिल करते हो, दूसरी तरफ आपका चेहरा दूसरा होता है, तो दोनों चेहरों को सामने करना चाहिए। जनता को हकीकत पता होनी चाहिए कि ये आदमी कमल कफलटिया का मोबाइल चुर गया, उसकी बहन जो है बेचारी मौत के घाट उतर गई, मर गई, और उसको 2 बार मारा। तो कमल कफलटिया का ये कहना था, मेरा नहीं कहना था, कि अमुक अमुक व्यक्ति का भैया मेरा दोषी है, उसने पोस्ट डाली, तो उसको न्याय नहीं मिला। हमारे ओखलकांडा में टांडे में मनमोहन शर्मा पिटे, उसको न्याय नहीं मिला। तो और फिर हमारे आंदोलन को, डेमोक्रेसी को, कमज़ोर लोगों को दबाने के लिए पुलिस ऐसे दबंग बन के आई। अरे भैया कुछ रख लो, मैं 2-3 बार समझा रहा हूँ, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूँ, आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। हम कोई कानून के रक्षक आप हो तो कानून के हिसाब से पालन करो, और जब कानून का पालन नहीं करोगे तो आपको एक कानून की याद भी दिलाई जाएगी, बताया भी जाएगा, और 2027 में जब सरकार आएगी तो पाठ भी पढ़ाया जाएगा, नियम भी सिखाए जाएंगे, और जो ज़्यादा अत्याचार करेगा तो उसको सजा भी दी। जो सिंघम वाला एक डायलॉग आपका काफ़ी फेमस हुआ था, जो भागुरी जी के साथ आपने बहस हुई थी, काफ़ी लोगों ने, मेरे उसमें कम से कम 20-25-30 हज़ार लोगों ने बोला, आपकी सराहना करी और सब लोगों ने आपका सपोर्ट किया कि आप जैसे नेता चाहिए। तो मुझे, मेरे अंदर भी आज तक का जुनून नहीं था, मुझे भी एक जुनून सा लगा कि आप एकदम सही कदम पर चल रहे हैं और आने वाले समय के लिए आप एकदम प्रेरणा का स्रोत बनेंगे और युवाओं को मतलब एक न्याय दिलाएंगे आने वाले समय में। इस पर क्या कहेंगे? तो सिंघम वाला जो था, नहीं, सिंघम वाला यह है, तुम सिंघम बनो, ईमानदारी से सिंघम बनो। आपके जो चरित्र है, आपकी जो कार्यशैली है, उस पर लोग लगातार टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए लाखों पे कमेंट्स आ रहे हैं ना। सही आदमी होता तो लोग मुझे गलत ठहराते। तो इसका मतलब जो मेरा संदेह था, आप एक चोरी, ऊपर से सीना चोरी, आपकी रील बनाने की जो शैली है, आपके पास जो धन अर्जित किया है, कभी लिखित में किसी, मेरा व्यक्तिगत मैं भी कह रहा हूँ, अभी भी मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन किसी उत्तराखंडी को, किसी को अन्यायपूर्ण तानाशाही के बल पर, और अधिकारियों ने कहा ठोक जाओ और तुम उसकी ढाल बन जा रहे हो। अरे जिस अधिकारी जो भ्रष्टाचार कर रहा है, उसके संरक्षण में आप पहाड़ के नौजवान की आवाज़ को दबाओगे तो ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उसके लिए हरीश पनेरू अभी हैं और उस लड़ाई को अंतिम समय तक, मुकाम तक पहुँचाएंगे। हमारे को भगवान का आशीर्वाद है, बाबा बद्री केदार पंचनाम देव
पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी, मैंने पहाड़ में बड़ी विपत्ति से जीवन काटा है और कुछ विपत्ति को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। आप क्या कर रहे हो, मैंने कभी इंटरफेयर नहीं किया, लेकिन मेरी सच्ची लड़ाई में आप पहलवान बनोगे तो मुझसे भी बड़े सिंघम आ जाएंगे, तो हम किसी सिंघमों को जवाब देने से पीछे नहीं होते। हमारे व्यूअर्स को क्या कहेंगे जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो मेरे चैनल के माध्यम से आपको देख रहे हैं और आपको काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं आपको, उनको क्या कहना चाहेंगे मेरे जो दर्शक हैं? आपके दर्शकों को मैं यही कहना चाहता हूँ, अन्याय अत्याचार हमारे आदरणीय प्रभारी जी थे अनुग्रह नारायण सिंह, प्रयागराज से विधायक थे, वो कहते थे एक आदमी को एक बार देख के तय नहीं करना चाहिए कि आदमी का चरित्र का, एक आदमी को देखो कई बार देखो और उसके कई चेहरे दिखते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो कई चेहरे हैं उनको बेनकाब करने का काम हरीश पनेरू करेंगे और जनता के आशीर्वाद से करेंगे। और मुझे सब जनता का सपोर्ट मिलता है, मेरे माँ बाप का आशीर्वाद बिल्कुल मिल रहा है, आपको मिल रहा है, और आपके जो व्यूजर्स हैं उनका आशीर्वाद मिलता है। बिल्कुल मिल रहा है। कहना चाहता हूँ कि मैं राजा हरिश्चंद्र की औलाद नहीं हूँ, मैं स्पष्ट अपना भी कहूँ, लेकिन मैं कभी अन्याय को साथ नहीं देता। अनजाने में मुझसे गलती हो जाएगी तो मैं उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, जानबूझ के कभी गलत नहीं करता हूँ। इसीलिए लोग मुझे फॉलो भी कर रहे हैं। और उन सबको भी ये कहना चाहता हूँ कि देखिए ये देवभूमि है, देवभूमि में नियम कायदे कानून संस्कृति ये सब का पालन होता है, लेकिन हम तानाशाह बन गए, हिटलर बन गए, रावण बन गए, दुर्योधन बन गए, किसी आवाज़ को दबाने का काम करेंगे तो उसके लिए हरीश पनेरू हमेशा खड़े। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हल्द्वानी में आज तक कोई नेता या फिर कुछ इस तरह का आदमी, किसी ने पुलिस से इतना सामने डट का मुकाबला कभी किसी ने नहीं किया जो आज आपने करके दिखाया कुछ दिन पहले। वो उसके पीछे ये है कि हरीश पनेरू कभी थाने में किसी गलत आदमी चोर को छुड़ाने के लिए सिफारिश नहीं करता। मैं चोर होता है तो मैं कहता हूँ भाई मेरे बस की बात है, कोई गलत काम करता है तो उसकी सिफारिश नहीं करता हूँ। इसलिए जो नेता लोग होते हैं उनका कहीं ना कहीं मजबूरियाँ होती हैं, कई बार वो उनसे मधुरता बनाए रखते हैं कि यार वो मेरे काम आएगा, मुझे ऐसा लगता है। इसलिए हो सकता है कुछ लोग नहीं बोलना चाहते हैं, ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई हमें क्या विवाद में पड़ना है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे माँ बाप ने ओखलकांडा की जनता को जो पुलिस ने अपमानित किया है और भीमताल की जनता को जो अपमानित किया, हल्द्वानी में बहुत सारे हमारे पहाड़ के लोग ऐसे हैं जो मेरे क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी मुझे शिकायत की थी कि इस तरह से पुलिस हमको परेशान करती है। अरे अगर सिस्टम चेंज करना है तो ऊपर से नीचे तक पूरा करो। तो एक गरीब को क्यों मार रहे हो तुम? शराब कौन नहीं पीता? लेकिन उस बच्चे को जब वो कह रहा है एल्कोमीटर मेरा लगा लो, आपने क्यों नहीं लगा? उसको क्यों जान से मारने की कोशिश की? और जब हम आंदोलन कर रहे हैं तो तुम लाठी के बल पर, मैंने कहा पहले उनसे, मैंने निवेदन किया कि भाई ये मेरी अन्याय के खिलाफ लड़ाई है, इस लड़ाई में जो मेरे सामने आएगा मैं उससे, क्योंकि भगवान ने मुझे शक्ति दी है, उससे पीछे नहीं हटूंगा। लेकिन कोई मेरी चेतावनी, आज का मैंने जो इंटरव्यू दिया वो फेसबुक पर क्या डाल रहे हैं, तो नहीं तो हम उस पर कर्मचारी को, ये कप्तान साहब को भी देखना चाहिए, ये जो उनके शो हैं उनको भी देखना चाहिए कि हमारा कर्मचारी रील बना रहे हैं या पुलिस का काम कर रहा है, ये अपराधी वो क्यों नहीं पकड़ रहा, तो यहाँ इतने अपराध हो रहे हैं उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही। ये पुलिस के अधिकारियों के लिए सवाल है, ये सिंघम के लिए तो बात का विषय है, जो उनके आका हैं उनके लिए है। भाई तुमने उसको किस लिए रखा है, कुछ उससे काम लो, उससे मुस्तैदी कराओ। तो लगता है कि लोग मुझे कहते हैं अरे आपने इतना पंगा ले लिया, तो मैं ये कहता हूँ भगवान है देखने वाला, और जब भगवान सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, कई बार क्या होता है कि दुर्योधन की सभा में भगवान श्री कृष्ण को भी शिशुपाल ने कहा कि मैं जुबान में जीभ काट लूँगा। तो ये सब इतिहास गवाह है, जिसने अन्याय अत्याचार किया है तो वो भगवान उसको सजा देता है। मैं फिर अंतिम संदेश ये कहना चाहता हूँ कि नैनीताल जिले की पुलिस, उधम सिंह नगर की पुलिस, या जहाँ भी पुलिसिया उत्पीड़न हो रहा है, जबरदस्ती जनता की आवाज़ को ना दबाए। बुलडोजर चलना है तो अपराधी के घर पर चलाओ ना। योगी जी ने अगर किसी के घर पर बुलडोजर चलाया, मैंने कभी समर्थन नहीं किया। तो अगर अपराधी है तो उसकी सजा अपराध की मिलनी चाहिए। अब आगे को कितने तारीख की डेट है, कब क्या करेंगे आप? हमारी जो मनमोहन सिंह का तमाम न्यायालय हैं, मेरा देखिए एक संकल्प है, मैंने कहा था कि या तो मेरी जगह इस बच्चे से, दोनों हमने शमशान में कसम खाई है, हम जब तक दोषियों को सजा नहीं दिलाएंगे। अत्याचारी पुलिस, इसको अगर कानून अपना उपयोग कर रही है ना, कल को तुम्हारे बच्चे पूछेंगे। मैं आपके माध्यम से पुलिस को ये याद दिलाना चाहता हूँ, जिस पुलिस वाले ने अन्याय किया हो उसके बच्चों की हालत देख लो। मैं एक धार्मिक बात कह रहा हूँ, मैं किसी को उद्वेलित नहीं कर रहा हूँ। आप अपनी औलादों के लिए गलत कर लो, किसी की बद्दुआ इतनी लो कि उसकी आत्मा सोते जाते ये पीड़ित ना हो कि यार जो है ये इसने अन्याय किया, साले इसका भला ना हो। अगर ये निकल गया तो आपका सारा अच्छा पुण्य किया हुआ कभी भला नहीं हो सकता।
तो आपको जो अंतिम वक्त होता है ना 50 के बाद जो बुजुर्गियत होती है, उस टाइम जब आदमी अंतिम यात्रा की ओर जाता है तो उस टाइम वो याद करता है कि मैंने बड़ा गलत कर्म किया, रोता है। तो वो रोने की स्थिति में है। जब आप जाओ तो ये रखो कि यार मैंने कोई गलत काम नहीं किया था और जो अनजाने में हुआ उसके लिए माफ़ करना। ऐसे विचार बनाओ, ऐसी पुलिस बनाओ। मित्र पुलिस इसलिए तो कही गई है। और मित्र पुलिस क्या कर रही, पहाड़ के किनारे राज्य हमने किस परिस्थिति में बनाया, लोग क्या जानते हैं। लोग जो एक प्रधान नहीं बन सकता था वो मुख्यमंत्री बन गए, और जो एक सिपाही नहीं बन सकता था वो दरोगा और जाने क्या क्या बन गए। मैं उनसे कहना इतने योग्य हो तो यूपी चले जाओ। आज डीएम साहब के ऑफिस में आपको जाने दिया, बात करनी थी आज? हाँ। अच्छा, चलो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये है भाई नारा, उत्तराखंड में नारा लगाना बेईमानी, लास्ट। अत्याचार, अन्याय, भ्रष्टाचार बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हर गरीब को न्याय दिलाने के लिए जो जो आएगा मेरे पास, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर सही काम होगा, अगर पुलिस प्रशासन उसको दबाएगा तो मैं हर एक के साथ बिगैर राजनीतिक भावना के खड़ा रहूंगा। धन्यवाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो हमारे ये हरीश पनेरू जी थे, काफ़ी अच्छा यहाँ पर काम कर रहे हैं। मैंने आपको उनसे काफ़ी बात करी और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद अदा करूंगा। जो आप देखने वालों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि युवाओं को ये वीडियो पहुंचे और जिसके खिलाफ भी अत्याचार और कुछ इस तरह की घटनाएं हो रहे हैं वो आने वाले समय में ना हो। तो आपको मैं सीधे हल्द्वानी से दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तमाम यहाँ पर पुलिस बल यहाँ पर लगी हुई है। धरना प्रदर्शन हो रहे हैं आए दिनों। सोचने की बात है, ये धरना अभी आज ये धरना हो गया है, अब आने वाले समय में क्या इनकी मांगे पूरी होंगी। ये लोग कह रहे हैं कि व्यापारियों का जो उत्तरण है वो बंद करो। आप ये देख रहे होंगे डीएम कार्यालय के बाहर काफ़ी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपको मैं ये दिखा रहा हूँ, ये देखिए बाहर यहाँ काफ़ी पुलिस वैन लगी हुई है और तमाम कार्यकर्ता लोग यहाँ पर अंदर गए हुए हैं। ये देखिए, ये देख सकते हैं ठीक मैं अभी अंदर हूँ। यहाँ पर धरना प्रदर्शन तमाम यहाँ पर पुलिस वाले हैं। आपको मैं यहाँ से रिपोर्टिंग करके दिखा रहा हूँ किस तरीके से यहाँ पर आवाज़ पे लोग आए और किस तरीके से हुआ। तो अभी मैं ज़रा बाहर का नज़ारा यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये नैनीताल डिस्ट्रिक्ट के डीएम है श्रीमती वंदना सिंह, उसके आवाज़ के ठीक बाहर हम हैं। यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर जुलूस निकाल रहे हैं। अब क्या यह जुलूस रह जाएगा या फिर आने वाले समय में यहाँ पर मांगे यहाँ पर पूरी होंगी, या फिर ऐसी शहर में अभी तमाम, मैं हमेशा आपको बोलते आ रहा हूँ कि शहर भर में यहाँ पर तमाम यहाँ पर इस तरीके के जो धरने प्रदर्शन है ना वो कंटिन्यू यहाँ पर हैं। लगभग हज़ारों यहाँ पर इस समय हिंदुस्तान में धरने प्रदर्शन यहाँ पर चल रहे हैं। रूट आज डाइवर्ट है, काफ़ी आप लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ा होगा, हो भी रहा है। अब क्या होगा आगे आने वाले समय, ऐसे धरने होते रहेंगे या फिर कुछ और होगा? जन आक्रोश रैली क्यों निकाली गई है, क्यों यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन आए दिन हो रहे हैं? आज आप ये देख पा रहे होंगे 30 सितंबर का दिन है। आप ये देख पा रहे होंगे यहाँ पर तमाम यहाँ पर लोग यहाँ पर सड़कों पर उतर आए हैं। आप ये देख पा रहे होंगे, क्यों आपके अंदर भी ये क्वेश्चन मार्क होगा, क्यों ये लोग सड़कों पे उतर आए हैं, क्यों यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर ट्रैफिक को अवरुद्ध किया गया है। आप ये देख पा रहे होंगे कितने सारे यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरा यहाँ पर सड़कों पे उतरे हैं। धरना प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है आए दिन। इसी वाणी के साथ मैं हल्द्वानी से वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो जो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हरीश पनेरू के लिए कमेंट करें कि आप जो उन्होंने जो राय दी है वो क्या सही दी है, गलत दी है। अब नेक्स्ट जानकारी के साथ इन्फॉर्मेशन फिर से मैं आपके सामने हाजिर होता। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। बने रहना मेरे चैनल में।